श्रीमते रामचंद्राय नमः। आपदामपहर्तारम् दातारं सैव संपदा लोकाभिरामम् श्रीरामम् भूयो भूयो नमाम्यहम्। भूयो भूयो नमाम्यहम्। प्रसन्नतां यानगताभिषेकतस् तथा नमम्ले वनवास दुःखतः। प्रसन्नतां यानगताभिषेकतस् तथा नमम्ले वनवास दुःखतः। मुखाम्बुज श्री रघुनन्दनस्य मे मुखाम्बुज श्री रघुनन्दनस्य मे सर्वदा सास्तु मंजुलमङ्गलप्रदा मंजुलमङ्गलप्रदा मंजुलमङ्गलप्रदा। श्री सहित दिनकर वंशभूषण काम बहु छवि सोहई नव अम्बुधर बर गात अम्बर पीत सुरमन मोहई मुकुटांगदादि विचित्र भूषण अंग अंगन्हि प्रतिसजी अम्भोजनयन
विशाल उरभुज धन्य नर निरखन्ति जे, धन्य नर निरखन्ति जे। भगवान श्री राम जी का दिव्य मनोहारी सुंदर मधुराति मधुर दिव्य स्वरूप सदैव हमारे हृदय में विराजित रहे। प्रेम पूरित भक्ति पूरित हृदय सदैव आनवीन भाव युक्त रहे। इसी भाव के साथ मानस जी का स्वाध्याय भगवान श्री राम के अभिध्यान के लिए कुछ चौपाइयाँ प्रारंभ में वर्णित हैं। इनमें हम देख रहे हैं कारुणिक व्यलीक मदखंडन सब विधि कुशल कोसलाम मंडन, कलिमल मथन नाम ममताहन, तुलसीदास प्रभु पाहि प्रणत जन। भगवान श्री राम जी से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की क्या प्रार्थना है? कारुणिक व्यलीक मदखंडन सब विधि कुशल कोसला मंडन। हे कौशल्यानंदन, हे प्रभु श्री राम, आप सब विधि कुशल, सब प्रकार की कुशलताओं का, सब प्रकार के दिव्यताओं का आप सिंधु स्वरूप हैं, आप उसके निधि स्वरूप हैं। कारुणिक व्यलीक मदखंडन, और आप अत्यंत करुणामय स्वरूप वाले हैं, इसलिए व्यलीक मदखंडन समस्त प्राणियों के, समस्त जीव जगत के मिथ्या मद का, मिथ्या मोह का खंडन करने वाले हैं, उसका नाश करने वाले हैं। कलिमल मथन, और कलियुग के जो स्वाभाविक मल है, कलियुग में स्वाभाविक रूप से अधर्म की अभिवृद्धि हो जाती है संसार में, तो कलियुग के जो सहज दोष हैं उन सभी दोषों का मथन करने वाले हैं। कलियुग के बहुत सारे दोष विस्तार से आगे यहाँ पर वर्णन होंगे कि कैसे कलियुग के मनुष्यों में सात्विकता न्यून होती जाती है, न्यून होती जाती है, और रजस तमस का भाव बढ़ने लगता है। जो पहले सतयुग के मनुष्य होते थे उनमें वसुधैव कुटुंबकम का भाव रहता था, वो आत्मौपमेन समम पश्यति सर्वत्र, इस भाव से युक्त रहते थे कि जैसे अपने स्वयं के लिए हम सुख दुख का अनुभव करते हैं, उसी प्रकार से अन्य प्राणियों के भी सुख दुख को जाने। लेकिन ये भाव कलियुग में कम होता जाता, हमारा हृदय संकुचित होता जाता है और विकारों से भी युक्त होता जाता है। उन सारे कलियुग के दोषों से कैसे बचें? तो यहाँ पर तुलसीदास जी महाराज एक उपाय कह रहे हैं, कलिमल मथन नाम ममताहन। इससे पहले वाली चौपाइयों में भगवान श्री राम के दिव्य स्वरूप का और दिव्य स्वभाव का वर्णन था, और इस अंतिम चौपाई में यहाँ पर एक और भी जो अत्यंत रहस्यमय उपाय भी है उसका यहाँ वर्णन कर रहे हैं कि नाम ममताहन, आपका जो नाम है वो भी आपके दिव्य स्वरूप के अनुरूप ही है। कलिमल मथन, आपका नाम ऐसा सर्वसमर्थ है जो संसार के सारे मलों का
मथन कर देने वाला है, उनका विनाश कर देने वाला है। ममता हन, और ममता हन माने जो मिथ्या मोह है, मिथ्या ममत्व है, उसका भी नाश करने वाला है। तुलसीदास प्रभु पाहि प्रणत जन। नाम का सामर्थ्य भगवत सामर्थ्य जैसा ही है, क्योंकि नाम और नामी यहाँ पर अलग नहीं है। संसार में जैसे नाम और नामी भौतिक जगत में जैसे भिन्न होते हैं, वैसे अध्यात्म जगत में भगवान जी के नाम और नामी अलग नहीं है। जो भगवान जी का दिव्य स्वरूप है, वही भगवान जी का दिव्य नाम भी है। दिव्य स्वरूप और दिव्य नाम, इसमें कोई भेद नहीं है, इसमें कोई अंतर नहीं है। इसलिए जैसा स्वरूप का सामर्थ्य है, वैसा ही नाम का भी सामर्थ्य है। तो इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि आपकी ये हम जीवों पर अति विशेष कृपा है कि स्वरूप भी यदि हमें ध्यान में नहीं आता है, स्वभाव भी हमें ध्यान में नहीं आता है, तो भी इसमें तो कोई मुश्किल नहीं है। राम नाम के स्मरण में, राम नाम के उच्चारण में तो किसी को भी कोई बाधा नहीं है। बहुत छोटा सा बालक भी जब बोलना प्रारंभ करता है तो इतना ये सरल नाम है कि वो भी आराम से उच्चारण कर सकता है, बहुत सरलता से। और किसी भी प्रकार से किया गया नाम का स्मरण, नाम का उच्चारण हमारा कल्याण ही करने वाला है। तो इसलिए कह रहे हैं कलिमल मथन नाम ममता हन। ये हम पर विशेष कृपा है कि और कुछ हम ध्यान लगा पाएं कि नहीं लगा पाएं, है ना। हम अपने शरीर को विशेष प्रकार से साधना के लिए तैयार कर पाएं कि नहीं कर पाएं, या कैसी भी स्थिति क्यों ना हो। और नाम जप में, भगवान नाम जप में विशेष नियमों की भी आवश्यकता नहीं होती है। पूजा इत्यादियों में तो नियमों की आवश्यकता होती है कि पहले हम शरीर को शुद्ध करके, सारे शौचाचार का ध्यान रख करके पवित्रता पूर्वक उसके नियम विधि पूर्वक पूजा आचरण करें। और उसमें तो पदार्थों की भी आवश्यकता होती है, कुछ ना कुछ तो समर्पित करते हैं ना। लेकिन नाम जप में तो बाहर से कुछ भी आवश्यक नहीं है। बिना किसी भी बाह्य वस्तु के भी नाम स्मरण, नाम जप सदैव किया जा सकता है, प्रत्येक परिस्थिति में किया जा सकता है। तो ऐसा जो नाम का सर्वोत्तम साधन भगवान जी ने हमें प्रदान किया है, उसके लिए तुलसीदास जी कहते हैं, हे प्रभु, आपका नाम कली के सारे दोषों का मथन करने वाला है, सारी मिथ्या ममता का नाश करने वाला है। इसलिए हम आपकी ही शरण में हैं। प्रणत जन, प्रणत जो होता है वो शरण में होता ही है। तो प्रणत होने के भाव से शरणागत होते हुए हम आपके ही सन्मुख हैं। हे प्रभु पाहि, आप ही हमारी रक्षा कीजिए। तुलसीदास प्रभु पाहि प्रणत जन। तो ऐसे भगवान जी का ध्यान एक बार सभी चौपाइयां हम दोहरा लेते हैं। मामवलोकय पंकजलोचन, कृपाविलोकनि सोच विमोचन, नीलतामरस श्याम काम अरी, हृदय कंज मकरंद मधुपहरी, जातु धान बरूथ बलभंशन, मुनि सज्जन रंजन
अघगञ्जन भूसुरससि नववृन्द बलाहक असरन सरन दीन जन गाहक भुज बल विपुल भार महिखंडित खर दूषण विराध बध पंडित रावणारी सुख रूप भूप बर जय दशरथ कुल कुमुद सुधाकर सुजस पुराण विदित निगमागम गावत सुर मुनि संत समागम कारुणिक व्यलीक मदखंडन कारुणिक व्यलीक मदखंडन सब विधि कुशल कोसलामंडन कलिमल मथन नाम ममताहन कलिमल मथन नाम ममताहन तुलसीदास तुलसीदास प्रभु पाहि प्रणत जन तुलसीदास प्रभु पाहि प्रणत जन। इस प्रकार से मंत्र रूप इन ग्रंथों का आह्वान मंत्रों के साथ, आचमन इत्यादि विधियों के साथ, हृदय आदि करादि न्यास ध्यान आदि अभिविधियों के साथ संपादन किया जाता है। तो हमने प्रारंभ में इसको थोड़ा सा देखा। अभी श्री रामचरितमानस के प्रथम सोपान का, जो कि बालकांड इस नाम से है, उसका स्वाध्याय हम प्रारंभ कर रहे हैं। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरित मानसे प्रथमः सोपानः बालकांडम। प्रारंभ में कुछ श्लोक हैं संस्कृत के, और उन श्लोकों में मंगलाचरण ही है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवान श्री राम की महिमा का गान करने जा रहे हैं, श्री राम जी की दिव्य लीलाओं का वर्णन करने जा रहे हैं। तो प्रारंभ में सभी दैवी शक्तियों से वो यही चाहते हैं कि उनको भगवान श्री राम में निरंतर अभिरति प्राप्त हो। एक ही कामना, अन्य कोई कामना नहीं, कि
हमारा हृदय निरंतर प्रीति से भरा रहे, श्री हरि चरणों में निरंतर रति रहे। इसी के लिए सबसे प्रारंभ में विनायक भगवान को और वाणी की देवता परमा सरस्वती, उनका स्मरण सबसे पहले प्रथम श्लोक में कर रहे हैं। वर्णानामर्थ संघानाम, वर्णानामर्थ संघानाम, रसानां छन्दसामपि, मङ्गलानां च कर्तारौ, वन्दे वाणी विनायको। वर्णानाम् अर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ, वन्दे वाणी विनायको। गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी कहते हैं कि सर्वप्रथम मैं नमस्कार करता हूँ किनको? वाणी को, वाणी की देवता सरस्वती जी को, और विनायको और भगवान श्री गणेश जी को। क्यों? क्योंकि वही वर्णानाम अर्थ संघानाम। अब आगे भगवान श्री राम की महिमा का हम वर्णन करने जा रहे हैं, और भगवान श्री राम जी की महिमा का वर्णन किसके माध्यम से करने जा रहे हैं? कुछ श्लोकों के माध्यम से, कुछ छंदों के माध्यम से, कुछ चौपाइयों के माध्यम से। सोरठा इत्यादि छंद भी प्रयुक्त हैं यहाँ पर, तो शब्दों के माध्यम से ही तो करने जा रहे हैं ना। बिना शब्दों के तो संसार में कोई भी ज्ञान प्रकाशित होता नहीं है। हम एक कल्पना करके देखें कि संसार में मान लीजिए कोई शब्द ही ना हो, तो फिर हमारा व्यवहार कैसे चलेगा? एक दूसरे से हम अपना कोई भी अभिप्राय कह ही नहीं पाएंगे। कोई शब्द ना हो तो फिर बहुत छोटे छोटे व्यवहार में भी बहुत दिक्कत हो जाएगी। मान लीजिए मुझे कहना हो कि कोई बालिका है वहाँ पर विद्यालय में, उसको बुला के लाओ, तो अभी तो नाम बोल के हम बोल देते हैं कि रमा को बुला के लाओ। मान लीजिए कोई नाम ही नहीं है, कोई शब्द ही नहीं है, तो मैं कैसे किसी को इतनी छोटी सी भी बात बोलूँगी और वो छोटा सा भी हमारा काम बन सकेगा? नहीं हो सकेगा ना। छोटा सा भी, बहुत छोटा सा भी, लघु से भी लघु व्यवहार बिना शब्दों के प्रकाशित नहीं होता है। तो आजकल तो हम छोटे छोटे बालकों को ही कितना कुछ सिखा देते हैं। विज्ञान की भी बातें सिखा देते हैं, गणित विज्ञान की भी बातें सिखा देते हैं, भाषाओं का भी उनको ज्ञान करा देते हैं। सब कैसे होता है? शब्दों के माध्यम से। बिना शब्दों के तो संसार में कुछ भी प्रकाशित नहीं होता। इसलिए भर्तृहरि जी ने कहा है, इदम अंधन तमः कृत्स्नं जायेत भुवनत्रयम्, इदम अंधन तमः कृत्स्नं जायेत भुवनत्रयम्, यदि शब्दाः वयं ज्योति संसारं न प्रकाशयेत। अगर ये शब्द रूप ज्योति इस पूरे संसार को प्रकाशित ना करे तो सारे संसार में ही मानो अज्ञान का अंधकार गहरा छा जाएगा। तो इस भगवान का वर्णन करने के लिए भी गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी जानते हैं कि सबसे प्रथम साधन वर्ण ही बन रहे हैं। वर्ण हैं, उनके अर्थ हैं, और फिर छंद हैं, और छंदों में रस है कोई ना कोई। कहीं पर करुणा रस है, कहीं पर भक्ति रस है, कहीं पर शांत रस भी है, और जहाँ युद्ध आदि का वर्णन है तो वहाँ पर रौद्र रस का भी प्रयोग हुआ है। तो काव्य के बहुत सारे रस भी होते हैं, काव्य में बहुत सारे छंद प्रयोग होते हैं, और शब्द तो प्रयोग होते ही हैं, और वो शब्द अर्थ से, किसी ना किसी अर्थ से युक्त होते हैं, इसलिए हमें अर्थ ज्ञान होता है। तो इसलिए सबसे पहले इन वर्णों के और अर्थ समूहों के रसों और छंदों के जो देवता हैं, उन सरस्वती जी को नमस्कार करते हैं, उनका अभिवंदन करते हैं। और मंगलानाम च कर्तारौ, और देवी सरस्वती, माँ सरस्वती और भगवान गणेश जी का स्मरण सभी मंगलों का पूर्ति करता है।
सभी मंगल कार्यों को पूर्ण करने वाला है, सभी विघ्नों का विनाश करने वाला है और मंगल कार्यों की पूर्णता से संपादन में अत्यंत उपकारी है। इसलिए सबसे पूर्व में वाणी विनायक की वंदना कर रहे हैं। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थम ईश्वरम। तुलसीदास महाराज जी ने बहुत दीर्घ काल तक काशी में भगवान विश्वनाथ जी की उपासना की है, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया है। और ये जो श्री रामचरितमानस है, इसको स्वयं भगवान शिव जी ने, भगवान विश्वनाथ जी ने अपना साक्षात्कार करके प्रमाणित किया है। तो उन्हीं के और भगवान शंकर जी ज्ञान के देवता कहे जाते हैं, विवेक वैराग्य के देवता हैं, त्रिनेत्र संपन्न है ना। त्रिनेत्र, उनका जो तीसरा नेत्र है वो विद्या रूपी नेत्र ही तो है, विवेक रूपी नेत्र ही तो है, जिससे वो काम को भस्म कर डालते हैं। तो ऐसे स्वशक्ति युक्त और माँ भवानी भगवान शंकर जी की शक्ति है। तो शक्ति समेत सांब भगवान शंकर जी को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वंदन कर रहे हैं। भवानी शंकरौ वंदे, भवानी माँ भवानी और भगवान शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ। कैसे हैं माँ भवानी और भगवान शंकर जी? तो कहा श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, वो एक ही स्वरूप है। उसको हम जैसे एक ही अभिप्राय को हमें दो शब्दों में कहना हो, तो जैसे मैं संस्कृत भाषा की दृष्टि से बोलूं तो चाहे मैं गमनम बोलूं या गति ही बोलूं, अर्थ तो एक ही है, लेकिन शब्दों का लिंग अलग अलग हो गया। गमनम कहेंगे तो ये एक नपुंसक लिंग शब्द हो गया, और गति ही कहेंगे तो ये स्त्रीलिंग शब्द हो गया। तो तुलसीदास महाराज जी यहाँ पर एक बहुत विशेष अभिप्राय प्रकट कर रहे हैं कि माँ भवानी और शंकर ये दोनों पृथक नहीं हैं, एक रूप ही हैं, बस केवल शब्द का ही अंतर है। उनको हम दूसरे शब्दों में कहना चाहें तो माँ भवानी श्रद्धा हैं तो श्रद्धा रूप हैं, तो भगवान शंकर जी विश्वास रूप हैं। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। अब यहाँ पर एक रहस्य का भी उद्घाटन कर रहे हैं कि भगवान श्री शंकर जी की कृपा के बिना कोई भी सिद्ध जन भी स्वान्तस्थम ईश्वरम, यद्यपि भगवान हम सभी से दूर नहीं है, हमारे भीतर ही है, स्वान्तस्थम अपने अंतरात्मा में ही विराजमान है, लेकिन ऐसा होते हुए भी और अनेक प्रकार की सिद्धियों से युक्त होने पर भी सिद्ध जन भी बिना जिनकी कृपा के अपने अंतरात्मा में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते, नहीं पा सकते, नहीं जान सकते। ऐसे कृपा स्वरूप, ऐसे श्रद्धा विश्वास स्वरूप भवानी, माँ भवानी और भगवान श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। भगवान शिव जी को सबसे बड़ा वैष्णव ऐसा माना जाता है। भगवान शिव जी निरंतर भगवान राम जी का नाम जपते रहते हैं, अभी हम आगे चौपाइयों में देखेंगे। तो भगवान श्री राम जी के स्वरूप को कोई भी बिना भगवान शंकर जी की कृपा के जान नहीं सकता है। इसलिए भगवान शंकर जी यहाँ पे इस मार्ग में जो कोई भी राम जी की भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, उनका प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस मार्ग में भगवान शिव गुरु स्वरूप हैं।
तो इसलिए कहा वंदे बोधमयम नित्यम, जो नित्य बोध स्वरूप ही हैं, प्रज्ञान स्वरूप ही हैं, ऐसे भगवान शंकर जी की हम वंदना करते हैं। शंकर रूपिणम नित्यम गुरुम, जो नित्य गुरु हैं, ऐसे शंकर भगवान की हम उपासना करते हैं। यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते, जिनका आश्रय लेकर के वक्र चंद्रमा भी, वक्र स्वरूप वाला चंद्रमा है ना, थोड़ा टेढ़े स्वरूप वाला है, तो कह रहे हैं कि भगवान श्री शंकर जी का पूजन होता है, उनका अभ्यर्चन होता है, तो उनके साथ साथ चंद्रमा भी पूजित हो जाते। यद्यपि वो वक्र स्वरूप वाले हैं, टेढ़े स्वरूप वाले हैं। कहने का अभिप्राय ये कि यद्यपि हमारा चित्त बहुत टेढ़ा मेढ़ा है, बहुत प्रकार की कुटिलताओं से, जटिलताओं से युक्त है, आर्जव युक्त नहीं है हमारा चित्त, लेकिन फिर भी हम जब भगवान के आश्रित होते हैं, जब उनके भक्तजनों के आश्रित होते हैं, तो जैसे भक्तजनों को, अपने भक्तजनों को भगवान स्वीकार कर लेते हैं, तो भक्तजनों के संबंध से, भक्तजनों के आश्रय से वो हम जैसे सब साधनहीन दीन जनों को भी स्वीकार कर लेते हैं। ऐसी ही स्वीकृति हमारी भगवत श्री चरणों में हो जाए, इसी भाव के साथ समापन। रघुनंदन प्रभु श्री राम जी की जय। गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। समस्त भक्त वृंद की जय। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः।